अश्लील गायकार का भी दोष नहीं है। वो एक बार गाना गाता है, शरीफ घर की लड़कियां नंगा नाच, हम तो खुल्लम खुल्ला गाना गाइए, बहन को नचवाइए, अपने बेटी को, मातारी को नचवाइए, धर्म पे गाना मत गाइए। इसी से हमको मेन आपत्ति है। अब मुस्लिम समाज पर भी बात आ गया है। तो जब हिंदू समाज पे गाना बनता था तो यही मुस्लिम समाज के लोग जो है चुपचाप बैठते थे। अब आपके समाज पे भी गाना आ रहा है तो हम ले आके दिखा रहे हैं, आप सुधारिए। आ रहा है अब मुसलमान समाज देख के अब एकदम आक्रोशित हो गया, पागल हो गया कि भाई अब हमारा समाज में कैसे गा दिए। अरे तो तुम हमारे समाज में गाना आ रहा था, तुम भी तो चुप थे। हम तो पहला हिंदू है जो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए कहाँ तक आ गया, धर्म तक पहुंच गए ये लोग, जिससे हमारा आस्था रहता है। तो 2-4 को मरेगा सब, 10-20 को जेल जाएगा सब, 5-7 को लात खाएगा सब, अपने आप सुधर जाएगा। अभी हमारे साथ मौजूद है बेबाक शब्दों में अपने बात को रखने वाले चंदन उपाध्याय। चलिए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है खबर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम है। चलिए चंदन भाई, आप अश्लील गाने वाले को खूब रिलाई करते हैं। देखिए अति कर दिया है लोग। अश्लीलता एगो लिमिट में है, अश्लीलता तो है, अश्लीलता को कभी नहीं मिटाया जा सकता है, ये भी सच है। अश्लील गायकार का भी दोष नहीं है। वो एक बार गाना गाता है, शरीफ घर की लड़कियां नंगा नाच रही है उस पर, लेकिन एक वो अश्लीलता भी लिमिट में होना चाहिए, थोड़ा सा लिमिट में होना चाहिए। रोमांटिक पिक्चर जो है आज 50 साल पहले से बनते आ रहा है, लेकिन आज का जो नया वर्जन आया है, ऐसा क्रांति आया है कि आप अगर सच में समझ रहे हैं, कहीं रोड पे घूम रहे हैं, तो आपको कब कौन ऐसा गाना सुनाई दे देगा जिस समय आप अपने बेटी से शर्मा जाइएगा या बहन से शर्मा जाइएगा। तो इन लोगों को फोन करने का हमको सिर्फ एक ही मकसद है कि हम जितना लोगों को फोन पर इंटरव्यू लिए हैं, उनमें से 70% लोगों ने अपना गाना प्राइवेट किया है और 50% लोगों पे FIR हो गया है। अब वो ये क्या कर रहे हैं कि हिंदू पे गाना गा ही रहे थे, अब मुसलमान पे गाना गा रहे हैं। एक लड़का गाना गा दिया कि मुसलमान हमर माल ही है, यानी हमर माल मुसलमान ही है। एक लड़का गाना गा दिया कि मुल्ला जी अय्यासी कर खुल्लम खुल्ला। अब मुस्लिम समाज पर भी बात आ गया है। तो जब हिंदू समाज पे गाना बनता था तो यही मुस्लिम समाज के लोग जो है चुपचाप बैठते थे। अब आपके समाज पे भी गाना आ रहा है तो हम ले आके दिखा रहे हैं, आप सुधारिए। हमको पता है कि मुसलमान लोग इसका अच्छा उपाय कर देगा। एक आदमी अब ढोड़ी पे गाना, चोली पे गाना शुरू से आ रहा है ना, अब गाना आ रहा है कि हमारे सैया जी ढोड़िए पे नमाज पढ़ेलन। बताइए इस क्या है, ये गाना है, इसको गाना कहा जाएगा? इस साफ एकदम राइट कराने का एक मतलब षड्यंत्र चल रहा है। नहीं, जब हिंदू के ऊपर जब गाना गाया जा रहा था, अगर उसी दिन रोका जाता उसको, तो आज मुस्लिम पर भी नहीं गाता। मुस्लिम पर भी नहीं गाता। तो ये लोग वही तो बोलते हैं, लगेंगे आग तो आएंगे सारे घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है, यहाँ सिर्फ हमारा धर्म का लोग थोड़े रहता है। हमारे गाना को आप इग्नोर किए, तब मुल्ला मौलवी मुसलमान माली तरह तरह का गाना आ रहा है ना, मेरे ही चैनल पे आ रहा है। अब मुसलमान समाज देख के अब एकदम आक्रोशित हो गया, पागल हो गया कि भाई अब हमारा समाज में कैसे गा दिए। अरे तो तुम हमारे समाज में गाना आ रहा था, तुम भी तो चुप थे। हम तो पहला हिंदू है जो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं, पंगा ले रहे हैं। कई आदमी पे FIR करवा दिए। एक गोपालगंज का गाना गाया था, हरे राम हरे हरे सैया करे खड़े खड़े, उस पर जो उसका जब इंटरव्यू लिए थे तो मुस्लिम लोगों का कमेंट पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा कि हम सबको इसी तरह गलियाते रहते हैं। तो बिहार पुलिस को टैग किए, ट्विटर पे टैग किए, ट्रेंड चलाए, तो केस हुआ उस पर, उसका गाना भी डिलीट हुआ। अब जब मुसलमान पे खराब खराब गाना आ रहा था, हम इंटरव्यू लेके डाल रहे हैं, तब मुसलमान लोग हमको फोन करेंगे, कौन है, काट देंगे, मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। तो ये आस्था आपको सब धर्म के साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि जब अपने पे आया तो आप चिल्लाने लगे। आप हमारा ईमानदारी देखिए कि हम आपके समाज के लिए गाना बना रहे हैं, बनाने वालों को ट्रोल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत दुश्मनी होता है उससे। कल लोग कोई भी अगर कट्टरपंथी उसका सरकलम कर देता है तो इनडायरेक्टली हम जिम्मेदार हैं उसके, क्योंकि हम नहीं उसका गाना बनाए रहते थे, आपको नहीं पता चल रहा था। तो ये समाज के लिए कैंसर है, जो आपके गाना गा रहा है, हमारे समाज में गा रहा है, आपके समाज में गा रहा है, और इन लोगों को सुधारा जाएगा। हम इंटरव्यू TRP के लिए नहीं लेते हैं और ना ही प्रमोशन के लिए लेते हैं। हम इंटरव्यू लेके जो SP का IT सेल होता है जिस जिला का, वहां डालते हैं और FIR हो रहा है। अब धीरे धीरे ये कचरा साफ होगा। आप लोग खुल्लम खुल्ला गाना गाइए, बहन को नचवाइए, अपने बेटी को, मातारी को नचवाइए, धर्म पे गाना मत गाइए। इसी से हमको मेन आपत्ति है। अच्छा चंदन भाई, एक भोजपुरी में कहावत है कि पाकी से पाकी ना धोवाला, लेकिन आप तो अश्लील वालों को तो क्लास लेते हैं, लेकिन कुछ अश्लील आप इशारा कर देते हैं, अश्लील बात को रख आप देते हमसे हैं। व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हैं कि जब अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं तो हम खुद अश्लील भाषा का क्यों प्रयोग कर रहे हैं? तो पाकी से पाकी ना धोए, ठीक बा, लेकिन लोहा को लोहे काटता है। वो हमारे समाज में अश्लीलता फैला रहा था, हम उसकी बहन महतारी को अश्लील शब्दों से नवाजते हैं। वो एक जलील करने का तरीका है, ताकि इस इंटरव्यू को उसका मतारी, बाप, भाई, रिश्तेदार देखेगा तो उसको समझाएगा। वो मेरा बात नहीं सुनेगा, लेकिन अपने घर के लोगों का बात जरूर सुनेगा। तो वो करना पड़ता है, किसी को ना किसी को तो हाथ गंदा करना पड़ेगा जी भाई। आपका सोना का लॉकेट अगर नाली में गिर जाएगा तो आप हाथ गंदा कीजिएगा तबे ना निकलेगा। तो समाज साफ सुथरा करने के लिए खुद गंदा बनना पड़ता है। सब कोई घर में शरीफ बनेगा तो कैसे समाज सुधारेगा? तो हम केस मुकदमा के लिए काम कर रहे हैं। हम इस चीज को डिलीट करवाते हैं, प्राइवेट करवाते हैं, ना तो 3-4 लोग तो जेल जा चुका है।
ये सब हमारे इंटरव्यू की वजह से, तो हम कहाँ गलत काम कर रहे नहीं, हैं? नहीं, बहुत लोग कहता है, हम लोग जाते हैं मार्केट में तो जैसे ही चंदन उपाध्याय दिखते हैं, ईयरफ़ोन हम लोग निकाल कर लगा लेते हैं। तो कब तक क्या मतलब कुछ सुधार होगा कि देखिए, नहीं लोगों आपके का परसेप्शन धीरे-धीरे बदल जाएगा, इसका फीडबैक जब आना शुरू हो जाएगा, यूट्यूब से गाना उतरना शुरू हो जाएगा, लोग गाना कम कर देगा, तो यही लोग एक दिन नाम लेगा। अभी समय लगेगा, अभी हम गाली सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है, हुँ, समाज के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी गाली सुन रहे हैं, लेकिन इसका फीडबैक हमको मिलेगा। हुँ, सोशल मीडिया बेंचमार्क नहीं है, सोशल मीडिया का लोग कुछ भी बोल देता है, लेकिन एक ना एक दिन अभी भी बहुत तरह से लोग तारीफ करता है। जो हुँ, अनपढ़ गँवार जाहिल है, उनको नहीं समझ में आता है, तो गाली लिख देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम निरंतर काम कर रहे हैं और हमारे वीडियो से फीडबैक ये आता है कि तुरंत एफआईआर हो जा रहा है। हुँ, खासकर हम मुसलमानों को समझाना चाहते हैं कि सब धर्मों पे आप उतना ही एक्शन लीजिए। अब आपके धर्म पे बात आ गई, आपके बेटी बहन पे भी ये लोग गाना गाने लगे, तो आपको अब बुरा लग रहा है। बिहार में इसको बंद नहीं किया जा सकता, चूँकि हमारा मुख्यमंत्री अश्लील बात करता है विधानसभा में बैठ के, तो क्या 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 बंद करेगा? हुँ। समाज को सुधारना पड़ेगा और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा गंदगी को बाहर ला रहे हैं कि आप लोग साफ कीजिए। अच्छा एक और बात है, मतलब अश्लीलता जो बात किया जा रहा है, ये छोटा कलाकार ज़िम्मेवार है कि बड़ा कलाकार? देखिए, बड़ा कलाकार ही के देखा-देखी ना छोटा कलाकार कर रहा है और हुँ, इसमें तो पब्लिक ज़िम्मेदार है। हुँ, एक सिंगर खराब गाना गा के अपना घर में चला जाता है, उसी सिंगर पे आपकी बेटी रोड पे नाच रही है कि नहीं नाच हुँ, रही है? हुँ, रील्स पे नाच रही है कि नहीं नाच रही है? हुँ। पोर्न पिक्चर आ रहा है कि नहीं? हीरो-हीरोइन सब अपना रिलीज़ कर दे रहा है सब कि नहीं? तो ये समाज का दोष है कहीं न कहीं। अच्छा चीज़ प्रमोट जल्दी हो जाता है, नहीं होता है। बुरा चीज़ जल्दी प्रमोट हो जाता था, बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, बुराई। अब देखिए कहाँ तक आ गया, धर्म तक पहुँच गए धर्म ये तक आ लोग, गया, हाँ। जिससे हमारा आस्था रहता है। हुँ। तो 2-4 गो मरेगा सब, 10-20 गो जेल जाएगा सब, 5-7 गो लात खाएगा सब, अपने आप सुधर जाएगा। ये टीआरपी ज़्यादा दिन नहीं होता है। अच्छा ये अश्लील गाने वालों को अब लास्ट में आप क्या कहिएगा? अश्लील गाने वालों को यही कहेंगे कि ये समाज में गाली देने से नहीं सुधरने वाले हैं, ये पुलिसिया डंडा से सुधरेंगे। कार्रवाई होगा तब सुधरेंगे, बाकी इनका कोई उपाय इतना दिन तक लोग अश्लीलता मिटा भी रहा था, वो टीआरपी के लिए। जैसे मऊगैया जवान है, ये सब कुछ उल्टा-सीधा बनाते रहता है, सब हुँ, हुँ, हमेशा उस टीआरपी मिलता है। हुँ। लेकिन कभी किसी पे कानूनी कार्रवाई आज तक ये सब नहीं करवाया है। नहीं। लेकिन हम 5 से 7 आदमी पर अभी तक सिंगरों को माफ़ी मंगवा चुके हैं और पुलिस कार्रवाई करवा चुके हैं। अब सुधरेगा लोग। चलिए आपने अपना बहुमूल्य समय खबर आर पार को दी उसके लिए बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।